हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 17 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए एक क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग संस्कृत के वैसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग को 17 फरवरी के संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पूरे हम लोग 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पर व्याकरण का भी और बुक का भी दोनों क्वेश्चन देखेंगे और दोनों से आप लोग का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से 50 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। और ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सभी आप लोग के लिए निर्देश मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से 50 प्रश्नों का एग्जाम में जवाब देना है। 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। तो ये सभी आप लोग के लिए निर्देश हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर है फर्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, गुजरात में या मध्य प्रदेश में या बंगाल में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी आंसर देते चलिएगा, लाइव चैट खुला होगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। गुजरात में तो हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखिए कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1824 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो टंकरा ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा, गुजरात के टंकरा ग्राम में और 1824 में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। अब यहाँ पर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस परिवार में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कर्मकांडी परिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब आप लोग का सुबह में भी क्लास चलेगा और शाम में भी क्लास चलेगा, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत ही कम बचा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद क्या थे? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद समाजोद्धारक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। स्वामी दयानंद क्या थे? तो समाजोद्धारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। अब यहाँ पर मृत्यु पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुई। तो याद रखिएगा, मृत्यु हुई 1883 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तुलसीदास या व्यास या वाल्मीकि या कालिदास। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि यहाँ पर वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित हैं। बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित हैं। तो याद रखिएगा, अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयोध्या कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित हैं। अब यहाँ पर किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो रामायण से हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। विश्व शांति या नीति श्लोका या कर्णशय दान वीरता या मंदाकिनी वर्णम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभिती हैं।
बताना है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभिती हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखिएगा मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभिती हैं, तो कुबेर की तरह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुबेर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर कि स्वामी दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों ने द्वारा चलाया गया था। बताना है यहाँ पर कि स्वामी दयानंद के मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कौन सा विद्यालय उनके अनुयायियों के द्वारा चलाया गया था, तो डीएवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएवी विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया। बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार पर बल दिया, तो यहाँ पर वैदिक धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी देते चलिएगा आंसर और मिलाते चलिएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया है। स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में, तो यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की कब की, तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की। अब यहाँ पर डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद संस्थापक थे अथवा स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद संस्थापक थे अथवा स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो अभी हम बताए हैं कि टंकारा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि मूलशंकर था। मूलशंकर इनमें से क्या था, तो मूलशंकर यहाँ पर क्या था, तो कुशाग्र वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद मूलशंकर को शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा में हुई, तो यहाँ पर अभी हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, यानी संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था। मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था और मूलशंकर किसका नाम था, तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, ये क्वेश्चन पूछेगा, या मूलशंकर का परिवार किसका उपासक था, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा शिव का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलशंकर का यहाँ पर वैराभाव कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूलशंकर का वैरा भाव कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ससुर के निधन के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलशंकर मूर्ति पूजा के थे, तो मूलशंकर यहाँ पर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूलशंकर यानी स्वामी दयानंद यहाँ पर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए, यानी घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए, तो मथुरा गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गए, तो यहाँ पर घर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार कर धर्मांतरण स्वीकार किए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए, तो दलित लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी शाखा देश विदेशों में है, बताना है कि किसकी शाखा देश विदेशों में है, तो याद रखिएगा आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपहृत किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था। अपहृत किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूहा खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम हुई कहाँ थी, तो याद रखिएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर देखिए
32 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्योग सिद्ध हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवरात्रि पर्व यहाँ पर सिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती हैं? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती हैं? तो चित्रकूट पर्वत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी किसके निकट बहती हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किसके निकट बहती हैं? तो पंचवटी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? तो श्री राम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, रघुवंश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है कि राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? तो यहाँ पर सीता जी को दिखाते हैं राम मंदाकिनी की शोभा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सीता जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं? तो यहाँ पर फूलों के समूह को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फूलों को समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया? बताना है यहाँ पर कि किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया? तो मृग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास की रचना कौन सी है? बताना है कि कालिदास की रचना इनमें से कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो कालिदास की रचना यहाँ पर रघुवंश है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो यहाँ पर मंदाकिनी वर्णन पाठ में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णन पाठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? तो याद रखिएगा चित्रकूट पहुँचे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, चित्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलाक्षवी किसका संबोधन है? तो यहाँ पर सीता जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके लिए किया गया है? सीता जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ पर बिलाक्षी शब्द किसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो सीता जी के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि किसकी उपासना करते हैं? मुनि किसकी उपासना करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मुनि यहाँ पर आदित्य की उपासना करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? तो पर्वत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वत प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रमणीयानि तीर्थानि की सजनयंती रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर रति को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? भारत महिमा गीत के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर उमा शंकर शर्मा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? तो विष्णु पुराण से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? अब यहाँ पर द्वितीय श्लोक पूछा गया है, देख सकते हो द्वितीय श्लोक। तो द्वितीय श्लोक यहाँ पर भागवत पुराण से संकलित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया है? भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ विष्णु पुराण के किस पद से लिया गया है? तो यहाँ पर ये प्रथम पद से लिया गया है विष्णु पुराण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि ज्ञानती देवा उद्धृत हैं पुरुषा सुरतुवार्त, यह पद किस पुराण से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह यहाँ पर पुराण विष्णु पुराण से संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो यहाँ पर 5 पद हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किससे सदा सेवित हैं? भारत किससे सदा सेवित हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो भारत यहाँ पर सागर पर्वत झरने से सेवित हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की शोभा को कौन देखकर प्रसन्न हुए? बताना है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न है? तो यहाँ पर ईश्वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में किस देश का महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। भारत देश का भारत महिमा पाठ में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सदा किसकी वंदना करनी चाहिए? तो भारतवर्ष की करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती हैं? किसकी महिमा स्वर्त गाई जाती हैं? तो याद रखिएगा भारत की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो याद रखिएगा भारत में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारतवर्ष के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है लोगों को कैसा जन्म प्राप्त करना चाहिए? तो भारत के दिल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के दिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखिए पुराण कितने हैं? बताना है कि पुराण कितने हैं? तो याद रखिएगा 18 हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती हैं? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती हैं? तो संस्कारों से होती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, पूछा गया है यहाँ पर कि श्रीमत प्लस डिप से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो श्रीमती बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक प्लस गज से कौन सा शब्द बनेगा? तो दिग्गज बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जब जोड़ेंगे यहाँ पर दिक प्लस गज से कौन सा शब्द बनेगा? दिग्गज शब्द बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा? पूछा गया है कि अच प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर ये अजंत बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? तो जगन्नाथ बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर महापुरुष में कौन सा समास है? अब यहाँ पर समास पूछा गया है कि महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं होगा, कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। हम व्याकरण का सभी टॉपिक पढ़ा दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सर्च करके देख लेना, क्योंकि देखिए समास से लगभग 4 से 5 अंक का क्वेश्चन पूछा ही जाता है आप लोग के एग्जाम में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
गंगा जलम में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुवन में कौन सा समास होगा। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा, तो त्रिभुवन में बहुब्रीहि समास नहीं होगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा द्विगु समास। क्योंकि त्रिभुवन, देखिए त्रिभुवन लिखा गया है त्रिभुवनम, तो यहाँ पर त्रि आ रहा है शब्द के पहले, यानी संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ये द्विगु समास होगा। जैसे पंचवटी रहेगा तो पंच यहाँ पर 5 संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर पहला अगर शब्द संख्या वाचक है तो वह द्विगु समास कहलाता है। इसी तरह से सभी समास हम पढ़ा दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है, तो यहाँ पर रज्ञाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो अनुच्छेद का यहाँ पर संधि विच्छेद अनु प्लस छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। विग्रह बताना है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा, तो यहाँ पर देशीय भक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर उत उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर अनुभव में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अनुभव में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो अनुभव में यहाँ पर अनुपसर्ग जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुभव में कौन सा उपसर्ग होगा, अनुपसर्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर उपसर्ग से शब्द कौन सा बना है। बताना है कि दूर उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 2+1 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्था प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। संस्था प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ पर ये स्थित्वा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर कि क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्री प्लस कत्वा से यहाँ पर कृत्वा शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मनः प्लस रथ से कौन सा संधि होगा। यहाँ पर संधि बताना है, तो यहाँ पर मनोरथ का संधि विच्छेद होता है मनः प्लस रथ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनम में संधि विच्छेद होगा। बताना है कि नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने प्लस अनम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ने प्लस अनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लस ई से कौन सा वन बनेगा। अ प्लस ई से कौन सा नया वन बनेगा, तो यहाँ पर ए बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर है कि यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है। यदि प्लस अपी किस संधि का उदाहरण है, तो ये सौर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सौर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर काक बलि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर कि किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य काल में हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलिग्राम था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पाटलिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर कि सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, तो यहाँ पर पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, पटन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं।
पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं? तो याद रखिएगा किस दिशा में, तो यहाँ पर उत्तर दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है? गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है? तो यहाँ पर यूरोप महादेश का सेतु है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो यहाँ पर शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो 5 मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति पूछा गया है, तो यहाँ पर ये अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय कैसे प्राप्त होती हैं? तो सत्य से विजय प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किससे विजय नहीं प्राप्त होती हैं? तो असत्य से विजय नहीं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किस देश का राजा था? कौन किस देश का राजा था? तो कौन यहाँ पर अंग देश का राजा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग देश का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन बताए हैं संस्कृत के। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 100 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि यह क्लास आप लोग का कैसा लगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग लिंक को दबाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।